नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ जो देखकर भी नहीं देखते पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में हुआ। जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल ठीक थी। जब उनकी आयु 1.5 वर्ष की थी तभी वे किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके चलते हेलन की देखने, सुनने व बोलने की शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। हेलन ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। हेलन के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी जीवन कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई। उनकी इस पुस्तक को 50 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है। 1 जून 1968 को उनकी मृत्यु हो गई। ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। जो देखकर भी नहीं देखते निबंध की लेखिका हेलन केलर है, जो स्वयं दृष्टिहीन है। अतः वह प्राकृतिक सुंदरता को देख नहीं सकती। उनका मानना है कि उनके पास आंखें नहीं हैं, इसलिए नहीं देख पाती। किंतु जिन लोगों के पास आंखें हैं वे भी कम देख पाते हैं, क्योंकि वे अपनी दृष्टि का पूरा उपयोग नहीं करते। एक बार लेखिका की एक मित्र ने जंगल में सैर की, किंतु लौटने पर कहा कि कुछ खास नहीं देखा। उनके इस उत्तर को सुनकर उन्हें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लेखिका को इस तरह के उत्तर सुनने की आदत पड़ चुकी थी। वैसे तो उनके मन में हमेशा यह बात खटकती थी कि कोई इतना घूमकर भी विशेष चीज कैसे नहीं देख सकता, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। वे रोजाना सैकड़ों चीजों को छूकर और महसूस कर पहचान लेती है, जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, वसंत में खिली कलियां तथा फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह आदि। इन सबको स्पर्श करने से उन्हें आनंद प्राप्त होता है। अपनी उंगलियों के बीच बहते पानी को महसूस करने से उन्हें आनंद मिलता है। बदलता हुआ मौसम उनके जीवन में खुशियां भर देता है। लेखिका को लगता है जब इन सब चीज़ों को छूने मात्र से ही इतनी खुशी मिलती है, अगर वे इन सबको देखती तो उन में खो जाती। उनके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत ही कम देखते हैं। वे प्रकृति को लेकर असंवेदनशील होते हैं। मनुष्य के पास जिस चीज की कमी होती है वे उसे प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज समझकर उसका उचित उपयोग नहीं करता है, जबकि इसके उचित प्रयोग से जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दार्थ: परखना, जांच करना। दूसरा, अचरज, आश्चर्य। तीसरा, रोचक, अच्छी लगने वाली या दिलचस्प। चौथा, मुग्ध, मोहित या मन प्रसन्न होना। पांचवा, क्षमता, ताकत। छठा,
संवेदना अनुभूति। 7वां कदर कद्र या इज्जत। 8वां आस उम्मीद। 9वां नियामत ईश्वर की देन। 10वां इंद्रधनुषी रंग अनेक प्रकार के रंग। प्रश्न पहला, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। प्रश्न दूसरा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। जैसे ऋतुओं का परिवर्तन, वसंत में फूलों का खिलना, चीड़ की खुरदरी छाल, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैली हुई घास के मैदान आदि को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न तीसरा, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, हेलन की मित्र जब जंगल की सैर करने लौटी तो हेलन के पूछने पर कि उसने जंगल में क्या क्या देखा, उसके मित्र ने कहा कि उसने जंगल में कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे लोगों की इसी प्रकार के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। उन्हें विश्वास था कि लोग आंखें होते हुए भी बहुत कम देखते हैं। वे प्रकृति की सुंदरता को देखकर भी उसका अनुभव नहीं करते। प्रश्न चौथा, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? लिखिए। उत्तर, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, फूलों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को छूकर तथा चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर पहचान लेती थी। बच्चों, ये तो था इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।